हेलो हाय गाइस, आई एम रोहित शर्मा और बिगिन करते हैं मॉक टेस्ट 26 अप्रैल का। सो ये आगे चला गया है पेन के साथ ही। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन से दिन को? तो आप बताइए। वर्ल्ड वेटरनरी डे, वेटरनरी आप जानते हैं पशुपालन से रिलेटेड ये होता है। तो कौन से दिन को ये मनाया जाता है? काइंडली अपना उत्तर बताएं। सो उत्तर इसका जो है वो बहुत ही सिंपल है और आई होप आपको पता भी होगा। अप्रैल 24 इसका उत्तर है। ऑप्शन बी इसका जो है वो उत्तर है। तो अप्रैल 24 को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जानवर जो हैं वो मनुष्य की प्रकृति और प्रकृति दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के बैलेंस बनाने के लिए। और मनुष्य की प्रकृति जो है प्यार लेने की, लव लेने की, कंपैशन देने की और दोनों लेने की, तो उसके लिए जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं आपके यूज़फुल होते हैं। तो उसके अंदर वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनिमल हेल्थ में, वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ के अंदर। देखिए पीछे से एक डॉगी भी अभी भौंक रहा है। सो इन 1863 हैम्बर्ग जर्मनी वेटरनरी कॉलेज प्रोफेसर जॉन गेमजी फ्रॉम एडिनबर्ग ने फर्स्ट इंटरनेशनल वेटरनरी कांग्रेस मीटिंग ली थी। एजेंडा मीटिंग का था एपिजूटिक डिजीजेस बचाने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए और कैटल ट्रेड के ऊपर क्या रूल्स रखे बनाए जाएंगे उसके लिए। राइट। सो ये जो है ये आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड वेटरनरी डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मोहन एम शांतानागोडोर पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन थे? उत्तर है इसका कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। बहुत ही दुखद खबर है जो गुड़गांव से आई है। तो ये रोबस्ट थे, कमिटेड टू हिज रूट्स थे। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बोला है। इनकी डेथ इनके अंडरगोइंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो गई है, ये फैमिली के सोर्सेज ने बताया है। आरबीआई ने एक्सटेंड किए हैं इंटरिम वे और मेंस एडवांसेस 51,560 करोड़ के ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। किस मंथ तक के लिए? क्योंकि कोविड 19 ने हमें अटैक किया है दोबारा से, सेकेंड वेव जो आई है डबल म्यूटेंट वायरस की। उत्तर है इसका सितंबर महीने तक के लिए ये किए गए हैं। डब्ल्यू में क्या होते हैं? डब्ल्यू में टेम्प्रेरी एडवांसेस होते हैं जो आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं ताकि कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट्स में जो मिसमैच है वो उसको फुलफिल कर सके। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया है टेपिड हाउ मच ग्रोथ। टेपिड का मतलब है थोड़ा धीमा ग्रोथ। हाउ मच ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21? उत्तर है इसका, काइंडली बताएं। उत्तर है इसका 5%। तो 5% ग्रोथ ही इन्होंने किया है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है लाइक स्टार हेल्थ, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स बुपा, इन्होंने सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ग्रोथ ली। लेकिन बाकी जो हालत है वो थोड़ी खस्ता रही है इंश्योरेंस सेक्टर की। शेयर होल्डर्स को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कमर्शियल बैंक्स को पे ऑफ डिविडेंड अप टू व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट दे कुड डू इन प्री कोविड एरियर्स। मतलब कि यानी कि प्री कोविड ईयर्स, कोविड से पहले जो डिविडेंड दे सकते थे बैंक्स, उसका कितना परसेंट जो है वो अब दे पाएंगे? तो उत्तर है इसका 50%, यानी 50% की रिलीफ दी गई है। सो आप डिविडेंड से 50% तक दे सकते हैं प्री कोविड ईयर्स के लिए। राइट, ये आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। कब तक जो है ये एक्सटेंड हुई है? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर है इसका ये जून 30 तक एक्सटेंड हो गई है दोबारा। पहले भी ये 5 बार एक्सटेंड कर दी गई थी मार्च 31 तक के लिए। इंडस्ट्री ने बोला था कि ये जो है एक्सटेंशन चाहिए हमें क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर ही आती है। तो काइंडली आप देख सकते हैं। काइंडली आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं बैटरी शायद चार्ज लगाना भूल गया हूँ। तो ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से गाइस खेत चाहूँगा रोकने के लिए, लेकिन ये देखिए डायरेक्ट टैक्स से विवाद विश्वास स्कीम है, ये 2 मंथ्स टिल जून 30 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2021 स्टार्ट हुई है किस कंट्री और इंडिया के बीच में? तो उत्तर है इसका, बताइए जल्दी। उत्तर है इसका फ्रांस। सो फ्रांस और इंडिया के बीच में हुई है। फ्रांस ने तो अपनी पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉले ही ले आए हैं। एंटायर करियर स्ट्राइक ग्रुप इनका उसके अंदर था। आपको पता होना चाहिए कि जब पूरा एक स्ट्राइक करियर ग्रुप, यानी कि जैसे ये वाला जहाज जब चलता है तो इसके साथ डिस्ट्रॉयर, अपना क्या नाम, फ्लीट मैनेजर्स, पूरे के पूरे जो आसपास की छोटी छोटी शिप्स होती हैं जो आप सब में बहुत बड़ी होती हैं बट एयरक्राफ्ट करियर के सामने छोटी होती हैं। फिर उसके बाद सबमरीन फाइंडर्स होते हैं। इसके बाद आपके टॉर्पीडो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। इसके अलावा आपके जेट्स जो हैं वो चलते हैं। इसके ऊपर ही बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और फ्लाइट
जेट फ्लाइट टेकिंग कैपेसिटीज़ वाले जो एयरक्राफ्ट के फाइटर्स हैं वो होते हैं, तो ये पूरे के पूरे आए हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रांस ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द विच स्कीम। ये नेशनल पंचायती राज के अंदर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की है। तो ई प्रॉपर्टी कार्ड किसके अंदर गए हैं? उत्तर है इसका स्वामित्व स्कीम के अंदर। तो स्वामित्व स्कीम के अंदर 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर को ई प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं इनके। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही है। इससे डिजिटाइजेशन हो जाएंगे पूरे के पूरे हमारे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के। किस कंपनी ने साइन किया है पहला सोलर पावर परचेज पैक्ट विद GUVNL फॉर द सेल ऑफ 100 मेगावाट सोलर पावर? उत्तर बताएं अपना। सो आई गेस उत्तर इसका है, जल्दी बताएं। कोल इंडिया है शायद इसका उत्तर, देखते हैं। हाँ, तो कोल इंडिया ही इसका उत्तर है। और फर्स्ट पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ किया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 442 करोड़ की है और एग्जीक्यूट करेगी 100 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, ये आप देख सकते हैं। किस स्टेट ने साइन किया पहला ऑफ इट्स काइंड MOU विद माइक्रोसॉफ्ट ताकि ये प्रोवाइड कर सकेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बेरोजगार युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? उत्तर अपना बताएं। सो उत्तर जो है इसका वो है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश ने साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये MOU। 1.62 लाख स्टूडेंट कमिंग 1 ईयर के अंदर ये कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट ये देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी देश के लिए। उनका युवा स्किल्ड हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन जैसे हम कहेंगे कि हम सिर्फ BA हैं, MA हैं या इंजीनियर हैं। उससे बेटर ये होता है कि क्या हम स्किल्ड हैं, क्या हमें वो जो जॉब दी जा रही है क्या हम वो कर सकते हैं। अगर हाँ तो फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ओर ध्यान रखते हैं, बिकॉज हम फिर इश्यूज़ को सॉल्व करने का मादा रखते हैं। और अगर हम सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं और हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है आंध्र प्रदेश और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कौन से पर्सन ऑथर हैं बुक के द लिविंग माउंटेन? उत्तर बताएं अपना। तो उत्तर जो है इसका ऑथर ऑफ द बुक है अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी की नई आने वाली बुक है लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आवर टाइम्स। इसे हार्पर कॉलिंस ने पहले ही हथिया लिया है और अब कह रहे हैं कि हम इसको छापेंगे। सो इन्होंने इसके राइट्स अच्छे से परचेज किए हैं। द लिविंग माउंटेन ये स्पेशल स्टैंड अलोन एडिशन होगा और इनके फाइनेस्ट प्रेस्टिजियस 4th एस्टेट इम्प्रिंट के अंदर इसे पब्लिश किया जाएगा। इसे साथ ही साथ हिंदी में भी पब्लिश किया जाएगा और ई बुक और ऑडियो बुक के अंदर भी ये बुक अवेलेबल होगी। कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर जो है वो इसका है ह्यूस्टन। तो ये पहली बार है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रखी जा रही है। ये डिसीजन 2019 के ITTF यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन की जनरल मीटिंग के अंदर हुआ था जो बुदापेस्ट हंगरी में है, राइट। चाइनीज टेबल टेनिस फेडरेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये खेला जाता है, इसे पिंग पोंग भी बोलते हैं वो शायद। तो ये 2022 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है चेंगडू में खेली जाएंगी। ह्यूस्टन और चाइना कोलैबोरेट किया था इन्होंने जॉइंट सपोर्ट बिड के लिए। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि USA के अंदर लिया गया था 2019 में कि USA के अंदर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो होने वाली है। रिसेंटली डिस्कवर्ड इंसेक्ट है जिसे कोरोना वायरस के ऊपर रखा गया विद लॉकडाउन रूल्स ने हेल्प किया बायोलॉजिस्ट को कंप्लीट हिज वर्क। ये कौन सी कंट्री में पाई गई है? उत्तर बताएं इसका कि कौन सी कंट्री में पाई गई है। क्योंकि देखिए जब लॉकडाउन हो गया है तो नेचर जो है वो वापस से बहुत अच्छे से पनपा है। पॉल्यूशन नहीं हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे, लेकिन जो नेचर है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पीरियड रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम हुए हैं। तो आप बताएं कौन सा है? तो उत्तर है इसका कि ये पाया गया है कोसोवो में। कोसोवो के साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं हालिल इब्राहिमी। इन्होंने डिकेड्स लगा दिए इस कैसिडिफाई फ्लाई स्पीसीज को डिस्कवर करने के लिए और एक कोसोवो के वेस्टर्न बजेशकेट ए नमूना नेशनल पार्क में पाई गई हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी और इलॉन मस्क के कमर्शियल रॉकेट कंपनी SpaceX ने लॉन्च किया है न्यू 4 एस्ट्रोनॉट टीम? इसकी खासियत ये है कि पहली बार ये रॉकेट बूस्टर के ऊपर जो है लॉन्च की गई है जो रिसाइकल्ड है। यानी कि नॉर्मली ऐसा होता था कि रॉकेट उड़ता था, ऊपर की तरफ जाता था और फिर थोड़ी दूर जाने पर ये रॉकेट्स जो हैं आसपास वाले इसको देने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति देने के बाद ये गिर जाते थे। आई थिंक ये कुछ ऐसा एस्केप वेलोसिटी है कुछ ऐसा, तो आपको शायद ज़्यादा पता होगा जो साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये गिर जाते थे आसपास और ये दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाते थे। बट एलॉन मस्क के तूफानी दिमाग ने ये कारनामा भी करके दिखा दिया और उन्होंने नासा के साथ लॉन्च किया है।
तो ये आप उसका आंसर है ऑप्शन बी। तो नासा के साथ इन्होंने लॉन्च किया है ये। कंपनी क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर ने सेकंड फ्लाइट अपनी मार्क की है ये। और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट है ये आप देख सकते हैं। PFRDA ने प्लान किया है कि रेस करेंगे एनपीएस की एंट्री एज लिमिट किस साल तक के लिए, तो कितने साल तक के लोग अब ये ले पाएंगे, काइंडली अपना आंसर बताएं। तो उत्तर जो है वो इसका है कि अब जो है बूढ़े लोग जो 70 साल के हैं वो भी ये ले पाएंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछले जो डिसीजन आया था उसमें 15,000 लोगों ने 60 से ऊपर, जब जैसे ही 60 से 65 की गई तो 15,000 लोगों ने एनपीएस लिया, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर होल्ड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब सोचा कि अगर 60 से 65 में अगर 15,000 ने किया है तो अगर 5,000 लोग भी 70 के आसपास 65 से 70 में करते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया किस कंपनी को फ्रॉम एनरोलिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम मई 1 2021, तो कौन सी कंपनी को रोका गया है, अपना आंसर बताएं। आंसर है इसका अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब, यानी कि ए और बी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में इनको रोक दिया गया है क्योंकि ये जो एंटिटीज थी ये नॉन कंप्लाइंट थी पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज के साथ। यानी कि आरबीआई देखिए डायरेक्शंस देता रहता है, आरबीआई के डायरेक्शंस को मानना ज़रूरी होता है सारे बैंक्स के लिए, क्योंकि आरबीआई जो है मेजर बैंक रेगुलेटर है फॉर ऑल दी बैंक्स इन इंडिया वेदर फॉरेन और इंडियन। इनकी परमिशन के साथ ही लाइसेंस मिलता है आपको ऑपरेट करने का। तो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब को कि 1 मई से ये नए डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हैं अपने कार्ड के लिए नहीं ला पाएंगे। किस फर्म ने लॉन्च किया है मिशन ऑन नेट जीरो टू फैसिलिटेट इंडिया अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2050, किस कंपनी ने किया है, तो उत्तर जो है इसका आप बता सकते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ये किया है। इंडिया जो है अचीव करेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2050। 250 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग सेक्टर के अंदर जो है इन्होंने ये इस नेट जीरो स्टेटस के लिए कमिट किया है। किस कंट्री ने पार्टनर किया आईआईटी कानपुर के साथ टू प्रमोट टेक स्टार्टअप, सो कौन सी कंट्री ने किया है ये, उत्तर है इसका आईआईटी कानपुर के साथ ये किया है सिंगापुर ने। सो आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC और सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिक्की ने ये किया है। ये गेटवे अपॉर्चुनिटी देता है टेक बेस्ड स्टार्टअप्स को ताकि सर्कुलर इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बन पाए। राइट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्च 10 2021 को साइन हुआ था। किस कंट्री ने शिप किया 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टू इंडिया इन कॉपरेशन विद अदानी ग्रुप और लिंडे कंपनी, उत्तर है इसका काइंडली बताएं, इन्हीं 5 ऑप्शंस में से है। सो उत्तर जो है इसका वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने 80 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया को भेजे हैं, और क्योंकि इंडिया जो है लो चल रहा है सप्लाईज पे, कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गए हैं, तो उसके अंदर ये भेजे गए हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है किस ऑफ द फॉलोइंग डेट्स में, काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर जो है इसका वो है 25 अप्रैल 2021 को। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये प्रोवाइड करता है इंस्पिरेशन फॉर ऑल नेशंस जो काम कर रहे हैं कि मलेरिया जो है डिजीज़ ही ख़त्म हो जाए और हेल्थ और लाइवलीहुड इंप्रूव हो सकें पॉपुलेशंस के। मलेरिया जो है जो मॉस्किटोज़ हैं फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है आई गेस। सो काइंडली अपने आसपास के पर्यावरण को सेफ रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो उसके कारण ताकि आपको मलेरिया जैसी बीमारियां अटैक ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित शर्मा। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, एंड कल मिलता हूँ आपके साथ मॉक ड्रिल्स में, बोथ हिंदी और इंग्लिश। थैंक यू।